पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले में जैसे हम लोग क्लास कलेक्शन ऑफ डाटा, तो डाटा के बारे में मैंने बताया कि डाटा होता क्या है। डाटा दो प्रकार के होते हैं, डाटा प्लूरल है, प्राथमिक और द्वितीयक डाटा के बारे में मैंने सेकंड क्लासेस के सांख्यिकी के क्लासेस में भेजा। फिर जो हमने देखा है कि आप देखते हैं दूसरे नंबर पे आता है एडिटिंग ऑफ डाटा। थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए, थ्योरेटिकल है, ज़्यादातर लोग न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई हमारा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, मीन मीडियन मोड या स्टैंडर्ड मीन डिवीजन को हम लगाएं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जब भी हम सांख्यिकी पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन पे लगाते हैं, हम उसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि कैसे लगता है। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाना अनिवार्य है, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ हमके थ्योरी के भी पॉइंट्स को नोट करना, थ्योरी भी जानना है। क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाएंगे, कोई प्रतियोगिता देंगे, टीजीटी, पीजीटी, मैक्सिमम आप क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकल से पूछा जाता है, और थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट भी होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर टीचर्स या ज़्यादातर लोग, अगर आप किसी से सांख्यिकी पढ़ने की बात करेंगे तो तुरंत स्टार्ट करेगा कि चलिए हम लोग अब आज मीन लगाते हैं, आज मीडियन लगाते हैं, सीधे क्वेश्चन सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाता है। हम न्यूमेरिकल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसकी उपयोगिता क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि सांख्यिकी क्या है, ये निर्णय में सहभागिता होती है। यह प्रत्येक विषयों में पढ़ाया जाता है, प्रत्येक क्षेत्रों में लागू होता है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रबंधकीय हो, चाहे अर्थशास्त्री हो। आपके सामान्य जीवन में भी मैं बताऊंगा कि आपके सांख्यिकी कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। तो जानना अनिवार्य है कि थ्योरेटिकल पोर्शन है क्या। और ये जो क्लासेज है ये आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये आपको न्यूमेरिकल तो बताया ही जाएगा, न्यूमेरिकल के साथ आपको कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जा रही है कि आप किसी भी परीक्षा में सांख्यिकी से संबंधित एग्ज़ाम में बैठें तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। जितनी छोटी छोटी पॉइंट्स है आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जब भी किसी चैप्टर्स को, जब भी किसी चीज़ को आप पढ़िए, कभी भी पढ़िए, तो पहले उसके थ्योरी को पढ़िए, उसकी बातों को आप जानिए। अगर डायरेक्टली आप क्वेश्चन हल करने लगेंगे तो हो सकता है आप सवाल हल कर दें, लेकिन आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको समस्या आएगी। बाद में जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो छोटी छोटी बातों को नहीं जानेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। चलिए, कलेक्शन ऑफ डाटा में मैंने बताया है दो प्रकार के डाटा होते हैं पूरा। दूसरा होता है एडिटिंग ऑफ, जब आप कोई चीज़ कलेक्ट कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के अकॉर्डिंग, मैंने बताया है प्राथमिक और द्वितीयक, तो आप एडिटिंग करते हैं, संपादन करते हैं। कलेक्ट करके रख नहीं देंगे, उसको संपादन करेंगे। संपादन क्या होता है, आंकड़ों को क्रमबद्ध, देखिए यहाँ एडिटिंग है, आंकड़ों को क्रमबद्ध आयोजन, जांच, संशोधन, शुद्धता, जो आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं स्वयं के द्वारा या किसी से करवाए गए, प्राथमिक डाटा हो या सेकेंडरी डाटा हो, उसकी शुद्धता, उसकी क्रमबद्धता, उसको जानकारी होना अनिवार्य है कि यह सही है, गलत है, कहीं पक्षपातपूर्ण तो नहीं हुआ है, कभी कहीं अशुद्धि तो नहीं की गई है, कहीं डाटा कलेक्शन वाला कुछ गलत तो नहीं किया है, डाटा सही से कलेक्ट किया गया कि नहीं, उसके बारे में जांच करना, सही से देखना कि जो हमारे पास समंख्या डाटा हैं वो सही हैं कि नहीं, कहीं लापरवाही, अशुद्धि तो नहीं। विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। किसी गाँव किसी गाँव की जनसंख्या को आप कलेक्ट कर रहे हैं, गाँव की जनसंख्या प्लस उनकी उनकी उम्र, चाइल्ड हैं कि फीमेल हैं, और उनकी आय क्या है, वो शिक्षित एजुकेटेड हैं कि विभिन्न बिंदुओं पे आपने डाटा कलेक्ट किया। डाटा आपको आगे तो एक बार उसको चेक करेंगे सही है कि नहीं। संपादन का मतलब यही है कि पक्षपात, लापरवाही, अशुद्धि, विभिन्न बिंदुओं के उस पर जाँच करेंगे, तो होता है एडिटिंग, संपादन करना। तो आपको नहीं जांच करेंगे तो डाटा गलत हो जाएगा। उस डाटा, उस समंक से आप कोई भी आगे निर्णय लेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपके निर्णय क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है, हम देखते हैं एक क्रम होता है। एक क्रम मैंने 8-9 क्रम प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो आप देखिए, अब होता है अब क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्लासिफाइड करना, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, वर्गीकृत करना। जो डाटा आप क्लियर हो गए कि हाँ सही है, गलत, जो भी डाटा आप हो गया, आप कलेक्शन के बाद आप एडिटिंग किए, फिर वर्गीकरण का मतलब होता है कि छांटना, अलग अलग करना। जैसे कोई चीज़ एक में घाल मेल, लोग कहते हैं बड़ा घाल मेल है, थोड़ा अलग अलग करिए। उसी तरह आंकड़े होते हैं। जैसे एक गांव की आपने जनसंख्या को आपने अगर आप प्राथमिक आंकड़ा से कर रहे हैं तो प्रश्नावली या अनुसूची से आपने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। उनकी आय, उम्र, वो कहाँ प्रवासी हैं कि गांव में रहते हैं, वो एजुकेटेड हैं, कितने तक पढ़े हैं, उनके घर क्या, पशु की क्या जनसंख्या है, जोत का आकार क्या है, अर्थात होल्डिंग क्या है,
खेत कितना है, विभिन्न बिंदुओं पे आपने आंकड़ा इकट्ठा किया तो एक साथ हो गए। तो जब एक साथ हो गए तो आप क्लासिफाइड करेंगे कि जैसे आप जानना है कि उस गांव में कितने मेल फीमेल है तो उसको अलग करेंगे। उस मेल फीमेल में कितने लोगों मैरिड हैं, कितने लोग अनमैरिड हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग अनएजुकेटेड हैं, कितने लोग बाहर कमा रहे हैं, प्रवासी हैं, कितने लोग गांव में हैं। तो ये देखना है, उसको अलग अलग क्लियरिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तभी ना आप जानेंगे। तो इसी तरह इसको बोलते हैं वर्गीकरण। आंकड़ों को गुण के आधार पे, उस जैसे आप चाहें गुण के आधार पर, समानता असमानता के आधार पे अलग अलग वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये आप समझ गए होंगे कि आप क्लासिफाई करिए। जैसे उस गांव की जनसंख्या को आप देखना है कि कितने एजुकेटेड हैं, तो आप अगर कलेक्ट किए एक साथ तो नहीं, आप उसको अलग करेंगे तब आप पता करेंगे। एक एक ग्रुप में बांटेंगे। बच्चों का आपको यह है कि 6 वर्ष से बच्चे कितने, उनको अलग बांटिए। वो बच्चे आपके आंगनबाड़ी या प्राइमरी, आप एजुकेशन का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है या प्राइमरी सेक्टर में वो पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कितने लोग घर पे हैं, तो अलग अलग विभिन्न बिंदुओं पे आप डाटा कलेक्ट करें अनेक क्षेत्रों में। तो वो हो गया आपका वर्गीकरण। किसी क्लास में बच्चे हैं, आपने टेस्ट लिया विभिन्न सब्जेक्ट्स का, फिर कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने मीडियम में हैं, कितने हायर में हैं, कितने कौन टॉप लेवल पे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कैटेगरी बांटना, वर्गीकृत करना, क्लासिफाइड है। जब आप वर्गीकृत कर देते हैं तो वर्गीकृत करने के बाद उनको आपको लिखना होता है किसी माध्यम से, स्तंभ या रो बना के या सही से उसको पंक्तिबद्ध करना, वही टैबुलेशन कहलाता है। टैबुलेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करना। अब क्लासिफाई कर दिए, गांव की जनसंख्या को क्लासिफाई कर दिए कि मेल है, फीमेल है, एजुकेटेड हैं, प्रवासी हैं, अप्रवासी हैं, या कितने बच्चे हैं, कितने लोगों की क्या आय है। तो आप जब एक कर देंगे तो किसी न किसी ये चित्र में, किसी न किसी आंकड़ा में आप उसको लिखेंगे कि इतने बॉय हैं, एक बनाएंगे शीर्षक, उपशीर्षक बनाएंगे, या स्तंभ बनाया जाता है। इस तरह से स्तंभ होता है और रो बनाया जाता है। इस तरह से रो विभिन्न देखते हैं आप, चार्ट बना होता है, आप किसी जगह देख लेते हैं, इस तरह लिखा होगा कि ये मेल है, फीमेल है, टोटल है, इसमें एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है। जैसे मान लें अगर यहीं पे मैं डाटा बना दूं, मेल फीमेल टोटल, किसी गांव की जनसंख्या 2 ही, मेल फीमेल, ठीक है। अब अगर टोटल कह दें तो मान लें यहाँ पे आपने टोटल लिख दिया, मेल फीमेल। एजुकेशन कितना है ये आपने लिख दिया। फिर अगर हमको लिखना है कि कितने लोग एजुकेटेड हैं या कितने लोग मैरिड हैं, तो आप मैरिड की जनसंख्या विभिन्न, जैसे ऐसे करेंगे तो स्तंभ, और ऐसे करेंगे रो या पंक्ति होती है। तो विभिन्न स्तंभ और पंक्तियों में बांटना, वर्गीकृत आंकड़ों को विभिन्न स्तंभ, पंक्तियों, शीर्षक, उपशीर्षक में बांट के उसको प्रस्तुत करना हमारा सारणीयन कहलाता है। क्योंकि जब तक आप प्रस्तुत लिखेंगे उसको सही से नहीं, तब तक आप काम नहीं होगा। तो स्तंभ पंक्तियों में लिखना अर्थात क्या है, क्लासिफाइड के साथ साथ ये चलता है। हम कह सकते हैं दोनों पूरक एक साथ चलते हैं। वर्गीकृत करें और उसको सही से टैबुलेशन नहीं किए तो वर्गीकरण कैसे काम ही नहीं करेगा। तो ये दोनों साथ साथ, वर्गीकरण पहले आता है, सारणीयन बाद पे। वर्गीकरण सारणीयन पे आधारित नहीं है, लेकिन सारणीयन वर्गीकरण पर आधारित होता है, ठीक है। मतलब सारणीयन के लिए बेस क्या है आपका? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाइड हो जाएगा तब आप उसको बांट के सही से स्तंभ, शीर्षक, उपशीर्षक या गुणात्मक या संख्यात्मक मानों को बांट के आप सही से लिखेंगे। तो देखिए ये मैं आपको शार्ट में पढ़ाया जा रहा हूँ। जब आप मेरे आगे क्लासेज आपके नेट और जेआरएफ के जब आपको विस्तृत पढ़ाया जाएगा कॉमर्स से, या आपको पीजीटी के क्लासेज आगे पढ़ाए जाएंगे, टीजीटी पीजीटी के, तो आपको इसमें वर्गीकरण में संख्यात्मक है, गुणात्मक है, फिर विभिन्न बिंदुओं पे आपकी चर्चा होती है, क्योंकि बहुत माइन्यूट क्वेश्चंस आते हैं, हमको जानना है। देखिए एक क्रम होता है, चौथे नंबर पे हमारे हो जाते हैं टैबुलेशन, सारणीयन। अब टैबुलेशन के बाद क्या आता है, मैंने लिखाया है क्रम आपको। टैबुलेशन के बाद क्या आता है? टैबुलेशन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। फिर क्या आता है? एनालिसिस। जैसे कि क्रम होता है। पहले पे अगर हम रख सकते हैं कि कोई चीज़ प्लानिंग हो, एम हो, क्या हमको करना, उसी के अनुसार कलेक्शन है। तो पहला कभी कभी नहीं रहता है, ये तो आप अंडरस्टूड है, इसलिए पहले कलेक्शन ऑफ डाटा को माना जाता है। प्रस्तुतिकरण है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, जितने भी हम क्वेश्चंस को लगाते हैं, जितने भी सांख्यिकी के न्यूमेरिकल सब चीज़ों की, क्योंकि विश्लेषण करते हैं,
माध्य से ज्ञात करना है, कि हमको डिस्पर्सन से ज्ञात करना है, कि सहसंबंध से, कि रिग्रेशन, ये भी स्टैटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी उसके मेथड्स हैं, उसके विभिन्न बिंदुओं पर हमको चर्चा करना, देखना, वो एनालिसिस कहलाता है। तो आपको इसको समझ में आ गया होगा। एक समरी टाइप में बता रहा हूँ कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, थोड़ा जानिए। हम लोगों ने थोड़ा सा एक समरी टाइप हम लोगों ने एडिटिंग ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और टैबुलेशन ऑफ डाटा के बारे में अध्ययन किया। जहाँ क्लासिफिकेशन के बाद टैबुलेशन आता है कि जब आप क्लासिफाइड करेंगे तो किसी भी डाटा को प्रतिशत दर वह वर्गीकृत में नहीं आता है। जब आप क्लासिफाइड करेंगे तो ये प्रतिशत दर का अनुमान का किस में किया जाता है? टैबुलेशन में किया जाता है। तो आप एक समरी टाइप आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ लिया है, कलेक्शन ऑफ डाटा। आज आपने क्या पढ़ा? एडिटिंग ऑफ डाटा। फिर तीसरे नंबर पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, वर्गीकरण। चौथे में हमने पढ़ा टैबुलेशन ऑफ डाटा। फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर आता है एनालिसिस। ये सब क्रम होता है। एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन आता है, फिर होता है फोरकास्टिंग। इसमें तो न्यूमेरिकल सब चैप्टर्स हैं। अब यहाँ तक महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करके हम लोग एनालिसिस में इसमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, चाहे एक चर हो चाहे द्विचर हो, मैं पूरा बताऊंगा कि अध्ययन एनालिसिस करना। ठीक। अब यहाँ पे जब हम वर्गीकृत करते हैं आंकड़ों को, तो इसमें मेन एक चीज़ आती है आपकी सीरीज या आवृत्तियों का विवरण। सीरीज, श्रेणी जिसे बोलते हैं। तो श्रेणी हमको जानना अनिवार्य है, क्योंकि जब आंकड़े हमको मिल जाते हैं, उसको आंकड़े को तो हमको श्रेणी के अनुसार रख देना कि श्रेणी कैसी है। तो अधिकतर हम जितने भी सांख्यिकी में क्वेश्चंस लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, चाहे जितने भी चैप्टर्स हैं, तो उसमें हम लोग श्रेणी मिलेगी, हमको सीरीज मिलेगी। क्योंकि जो आंकड़े मिलते हैं उसको, ठीक है हम टैबुलेशन बना लिए, हर चीज़ कर लिए, तो उसको कहीं ना कहीं सीरीज में हम लोग श्रेणियों में बांध देते हैं। 3 तरह की श्रेणी होती है, व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित। खंडित को हम असतत बोलते हैं, और तीसरा होता है अखंडित या सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी बोलते हैं। 3 तरह को आंकड़ों को प्रस्तुत करके हम कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं।